आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय दिवस आने वाला है दोस्तों 26 जुलाई को। क्या हुआ था इस दिन? 25 साल होने वाले हैं। कारगिल युद्ध को 25 साल हो जाएंगे दोस्तों। 25th एनिवर्सरी है। बहुत अच्छा एक एडिटोरियल है जिसमें यह बताया गया है कि जो कारगिल में युद्ध हुआ हमने उसे सीखा क्या। कारगिल जो युद्ध हुआ हमारा फायदा उठाया था जिसने पाकिस्तान में कारगिल, मश्को, द्रास, बतालिक, ये वो नाम थे जो हमने कभी नहीं सुने थे। कारगिल वॉर पहला था जिसको टेलीवाइज किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीएस पेपर 3 के लिए, और उतना ही इंपॉर्टेंट है जो हमने शानदार आंसर राइटिंग का कोर्स निकाला है। आप इस आंसर राइटिंग के कोर्स को अवेल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 600 रुपये का है। मतलब सबने बोला कि क्या कर दिया, इतना सस्ता कैसे निकाल सकते हो। क्वालिटी में हमको पता ही है, जो हमारी फैकल्टीज़ पढ़ाती हैं उनके संरक्षण में सिलेक्शंस हुए हैं। तो ज़बरदस्त आंसर राइटिंग का कोर्स, तुरंत आपके आंसर्स चेक किए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग एवेल्युएशन होगा, कैसे लिखते हैं आंसर्स यूपीएससी और पीसीएस के लिए वो आपको बताया जाएगा। 20 जुलाई से क्लास शुरू होगी। फटाक से कोर्स को अवेल करें क्योंकि बस 3 दिन है। तो फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने हमारी अच्छाई का। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो पूरी बस लेके गए थे फरवरी में। कारगिल एक ऐसा एरिया है ना जो बहुत ही ठंडा एरिया है। एक आपसी समझौता है, लिखित नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है तो जो फौज है ना, भारत अपनी फौज पीछे कर लेगी और पाकिस्तान अपनी फौज पीछे कर लेगी क्योंकि बहुत बर्फ पड़ती है। इसका फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अटल बिहारी उधर प्रेम का मैसेज पहुंचा रहे हैं, प्रेम का संदेश भेज रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद पूरी बस लेके गए, हर किसी को लेके गए पाकिस्तान, लाहौर लेके गए, और इधर परवेज़ मुशर्रफ तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ को बताया कि कारगिल पे हमला हो गया है तो नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स को लेने से मना कर दिया था। हमारी जीत हुई, तगड़ी जीत हुई, मार मार के भगा दिया। पाकिस्तान ने आज तक नहीं माने कि हमारे सिपाही थे, वो पूरी पाकिस्तान आर्मी थी वहाँ पर और उनको एडवांटेज था, लेकिन हमने सबको मार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने आज तक ये बात नहीं मानी है कि वो हमारे सोल्जर्स थे। अगर वो मानते तो ये हो जाता ना पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ। उन्हें कहा ये तो आतंकवादी थे। उन्होंने अपनी लाशें लेने तक से मना कर दिया था अपने लोगों की। भारत के लोगों ने, भारत की आर्मी ने अंतिम संस्कार किए थे उनकी लाशों के। ये हालात हैं। 5 मई, 5 मई, सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया की एक टीम जाती है। जब आर्मी को ये इनपुट्स मिलते हैं कि कुछ लोगों को यहां पे देखा गया है, चरवाहे बता रहे थे कि हमने आज तक इनको पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन ये कुछ हैं। तो सौरभ कालिया अपनी टीम के साथ जाते हुए बोला कि शायद कोई होंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वहां पे आर्मी है। सौरभ कालिया को पकड़ा, उनको ऐसा टॉर्चर किया, उनकी आंखें निकाली, कानों में गर्म सलिया डाली, उनके दांत उखाड़े, और उस जिंदा थे उनके नाखून उखाड़े, और उसके बाद उनको गोली मारी। जब सौरभ कालिया का शव देखा उनके पिताजी ने, वो आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। और उसके बाद फिर इंडियन आर्मी को ये पता चला कि जो टॉप पीक्स हैं उस पर कब्जा हो चुका है पाकिस्तान का, और बहुत मुश्किल था क्योंकि ऊपर थे वो और हमको नीचे से ऊपर जाना था। कैप्टन विक्रम बत्रा, शेर शाह, पाकिस्तान नहीं बोला था, ये दिल मांगे मोर, मनोज पांडे, योगेंद्र यादव, जो शौर्य दिखाया इन्होंने ना, कमाल है। जो हमारी बटालियन ने शौर्य दिखा, और इतना मारा कि डर के मारे भागे। ये सब औकात नहीं थी। सबकी बायोग्राफी मैंने कवर की है दोस्तों, सबकी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब क्या सबक सीखा हमने। एक कमेटी बैठाई गई इसके बाद। जीएल बत्रा, जो कि विक्रम बत्रा के पिताजी हैं, वो लिखते हैं कि मैं एक फादर ऑफ अ सोल्जर हूं और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब मैं अपने बच्चे के बारे में सोचता हूं, जो उसने किया। आपको पता है ना, विक्रम बत्रा जब अपना मिशन करने जा रहे थे तो वो बीमार थे। एक ऑलरेडी सक्सेसफुल मिशन करके आ गए थे, वो बीमार थे, बट उन्होंने कहा ना, अपने देश के लिए मैं लड़ूंगा। उनको बुखार था 102, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया और मार दिया सारे आतंकियों को। अनफॉर्चुनेटली वो वीरगति को प्राप्त हो गए। एक तो मूवी भी बन गई। अब तो 72 घंटे के अंदर अंदर हमने 26 जुलाई 1999 को सारे आतंकियों को हटा दिया।
हमने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी कि हमने कारगिल को जीता है, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, ये हमने करके दिखा दिया। लेकिन तुरंत एक कमेटी बैठाई गई और कमेटी ये देखनी थी कि आखिरकार क्यों, क्योंकि इंडियन साइड को पता ही नहीं था, कोई भी एजेंसी, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी है पता ही नहीं लगा पाई कि पाकिस्तान वॉर कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? 1999 में जो हुआ, वी वर टोटली क्लूलेस। तो ऐसा क्यों हुआ? के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई और कारगिल में गए, रिकमेंडेशंस दिए। अब देखिए, जो रिकमेंडेशंस दिए ज्यादातर वो मान लिए गए हैं, ज्यादातर उनको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है जो कमेटी ने बताया है। लेकिन दोस्तों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पाकिस्तान, उसने हमेशा हमको धोखा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान घर में घुसा हुआ है हमारे। अब जाके हम थोड़े कट्टर हुए हैं कि ऐसी की तैसी कर देंगे। अगर पाकिस्तान सबक सीख गया होता 1999 में, 2001 में उसने फिर हमला कर दिया, इंडियन पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, कश्मीर की पार्लियामेंट पे, कश्मीर की विधानसभा पे हमला कर दिया। और ये तो दोस्तों ऐसा है ना कि उस समय भारत और पाकिस्तान लगभग युद्ध में आ गए थे। और 2001 से लेकर 2008 में जो 26/11 हुआ, 166 लोगों की जान गई, उसके बाद तो फिर भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब हो गए। बीच बीच में हमले होते रहे। 2005 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुए, काफी ब्लास्ट दिक्कत, फिर एनआईए बनाई। लेकिन 2016 में उरी हमला हुआ, 5 आतंकी जो है वो फेंस फायरिंग काट के आ गए। पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, मतलब इंडियन आर्मी ने, पीएम मोदी ने ऑर्डर दिया, इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में फिर भी हमने पाकिस्तान को मौका दिया। 2016 में जो उरी में हमला हुआ, उसमें यह था कि एक आईएसआई रिप्रेजेंटेटिव को हमने शामिल किया कि ठीक है आप जांच में हमारा सहयोग दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए 14 फरवरी, वो तो लास्ट नील था। फिर उसके बाद बहुत हुआ सम्मान, और हमने फिर मारा सबको पकड़ पकड़ के। लेकिन दोस्तों, हमने भले ही मारा, लेकिन अभी भी उसके बाद कोई हमला नहीं हुआ है, युद्ध नहीं हुआ, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपने प्रॉक्सीज भेज रहा है। कश्मीर में हो जाते हैं हमले, आपने देखा ना, अभी कश्मीर में हमला हुआ, वैष्णो देवी बस गई थी, वहां पे हमला कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सब ठीक है, हमने मारा है, नो डाउट हमने मारा है, लेकिन फिर भी वल्नरेबिलिटीज हैं, समझ रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि हमारी आर्मी जो हमारी आर्मी है वो कितनी ताकतवर है। वो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी, क्योंकि हमारी आर्मी ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब पुलवामा में हमला हुआ तो इमरान खान की बैंड बज गई थी, और इमरान खान रातों रात फ़ोन करते हैं कि तुरंत बात करनी है मुझे, आप बात करवाइए पीएम मोदी से। पीएम मोदी बात नहीं करते, मतलब नहीं हो पाता, तो उसके बाद अगले दिन वो अभिनंदन को छोड़ देते हैं। अगर वो नहीं छोड़ते तो भारत हमला कर देता। पाकिस्तान इनडायरेक्ट हमला तो झेल नहीं पाता, डायरेक्ट हमला तो बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। जिस दिन भारत ने अटैक किया, पूरा पाकिस्तान ही हमारा। लेकिन अभी साइड में चाइना भी है, और कहीं ना कहीं दोस्तों, ठीक है इंडिजीनियस वेपन्स हम ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। जनरल बीपी मलिक कहते हैं, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी भी रह चुके हैं, कि हमको करना पड़ेगा, हम लोग को जो टेक्नोलॉजी है हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। हमको मैन पावर भी चाहिए विथ टेक्नोलॉजी। सीएजी ने एक रिपोर्ट छापी थी, कैग ने रिपोर्ट छापी थी, उसके बाद रिपोर्ट नहीं आई, और कैग में यही था कि 10 दिन तक हमारे पास एम्यूनिशन बचा है। उसके बाद रिपोर्ट आती है, ऑडिट्स होते हैं, लेकिन वो पब्लिश नहीं करते, वो वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करते। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई दुश्मनों को आप क्यों बताओगे कि हमारे पास वेपन्स की कमी। हालांकि भारत जो है न्यूक्लियर वेपन में भारत आ गया पाकिस्तान से, और कभी भी युद्ध होगा तो पाकिस्तान कैन नेवर एवर विन। आप ये समझिए कि सुसाइड कंडीशन हो जाएगी उनके लिए। लेकिन फिर भी हमको तो अपने आप को बेस्ट दिखाना है, बेस्ट करना है। जो वेपन्स अभी जैसे आत्मनिर्भर या स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स अगर बन रहे हैं, तो उसमें स्लो है, प्रोग्रेस स्लो है। कल जोरावर जो है वो टैंक दिया गया भारत इंडियन आर्मी को, बट अभी भी 2027 तक आएगा। रफाइल भी अभी पेंडिंग है, आ गया है पेंडिंग, लेकिन अभी सारा स्क्वाड्रन नहीं आया है। तो अगर आप देखो तो डिफेंस के प्रोजेक्ट्स टाइम ले रहे हैं, है ना, और प्रोग्रेस स्लो है। तो ये हमको करना पड़ेगा कि जो मॉडर्नाइजेशन है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, कहीं ना कहीं हम उसमें लैग कर रहे हैं। कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए
वो हमने पूरे किए। आज हमारे पास बेटर इंटेलिजेंस इनपुट है, आज हमारे पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा मैन पावर है। और मैं तो बोलता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा अग्निवीर से सहमत नहीं हूं। अग्निवीर योजना से आप कम से कम 50% को रिटेन करें, कम से कम। मैन पावर चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर ने देख लिया कि क्या मैन पावर नहीं थी। रशिया इधर उधर बोल रहा था कि भैया आओ लड़ो हमारे साथ। तो मैन पावर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आप समझ रहे हो। तो यहां पे जो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है वो एक हमारे लिए, हमारी आर्मी के लिए सिर का दर्द बना हुआ है, वो एक सिरदर्दी है। और इस चीज पे हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन नेवरदलेस भारत ने जितने भी युद्ध जीते हैं 1962 को छोड़ के, वो मतलब जितने भी युद्ध लड़े वो जीते हैं। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी लीडरशिप वो कमाल कर। 1962 का भी हम जीते, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए और कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा किया जो उतने काबिल नहीं थे। द वॉर दैट वॉजंट एक बहुत ही शानदार किताब है, उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि आखिरकार वो हम क्यों हारे वॉर। वो हमको जीतना चाहिए था बट हम हार गए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और 25वीं कारगिल दिवस की 25th एनिवर्सरी पे आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये वो दिवस है जिसमें इंडियन आर्मी ने अपना शौर्य दिखाया था, एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करके दिखाया था। थैंक यू सो मच।